इतिहास की सबसे खतरनाक सर्दियां, पूरी दुनिया में मचा है हाहाकार। दोस्तों, सर्दी का कहर बरपा है इस बार। ये तो बस शुरुआत है। दोस्तों, सर्दी की कहर की वजह से अमेरिका में अभी तक 65 से भी ज्यादा मौतें हो चुकी है। सैकड़ों गाड़ियां 3 से 4 फीट ऊंचाई तक जमीन पर बर्फ की चादर के नीचे दबी हुई है। कई गाड़ियों में डेड बॉडीज तक मिल रही है। घरों का हाल ऐसा है जैसे कि ये बर्फ से ही बनाए गए हो। लोग अपने ही मकानों में बंद होने को मजबूर हैं। अब तक 25 से 30 हजार फ्लाइट्स बंद हो चुकी है। लोग एक शहर से दूसरे शहर तो छोड़िए, एक गली से दूसरी गली में भी नहीं जा पा रहे। यहाँ तक कि वर्ल्ड फेमस नाइग्रा फॉल्स जो झरना है, उसके जमने के भी कई वीडियो आज इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के कई शहर को ऑफिशियल बंद करना पड़ा है। रास्तों पर गाड़ियां फंसी होने की वजह से रोड्स ब्लॉक है और यहाँ जो रेस्क्यूजर्स है, जो रोड को साफ करने का, रास्ता खोलने का काम करते हैं, उन्हें भी जगह जगह पर ऐसी गाड़ियां खड़ी हुई मिलने की वजह से बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें गाड़ियों से डेड बॉडीज निकालनी पड़ रही है। ड्राइवर्स का काम बंद हो चुका है क्योंकि गाड़ी के सामने सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। सर्दी की वजह से लोगों को अपने लिए खाने और पानी तक के इंतजाम करने में दिक्कतें आ रही है। वहां के ज्यादातर शहरों में कई कई दिन बिना इलेक्ट्रिसिटी के काटने पड़ते हैं। दोस्तों, क्या होगा इस बार सर्दी के सितम में? क्या कारण है अमेरिका में बढ़ रही इस सर्दी का? और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ अमेरिका में नहीं पड़ रही है, भारत में भी अब मौसम बहुत सख्त सर्द हो चला है, खासकर नॉर्थ इंडिया में। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्यों धरती पर बरपा है ठंड का सितम। सबसे पहले आपको बता दें कि इस सर्दी में 7 समंदर पार का क्या हाल है। दोस्तों, दिसंबर में अमेरिका में इतिहास का सबसे बड़ा विंटर स्टॉर्म आया था, जिसे आर्कटिक स्टॉर्म कहते हैं। ये बर्फीला तूफान अभी तक थमा नहीं है। इसकी वजह से वहां सर्दियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका का एवरेज टेम्परेचर -57 डिग्री हो चला है। नाइग्रा फॉल्स, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क और कनाडा के ओंटारियो प्रोविंस के बीचों बीच इंटरनेशनल बॉर्डर पर बहने वाली नदी नाइग्रा पर स्थित है, उसमें बहती हुई बर्फ वायरल वीडियो में साफ देखी जा सकती है। लगभग 60% से भी ज्यादा यूएस को चेतावनी भी दी जा चुकी है कि वो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि बर्फीले तूफान उनकी मौत का कारण बन सकती है। यूएस ऑफिशियल का कहना है कि ये आज तक की सबसे बड़ी विंटर वेदर वार्निंग है। poweroutage.us वेबसाइट में एक पब्लिश आर्टिकल की माने तो 1.2 मिलियन घर और बिजनेस बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। अमेरिका में सबसे बुरा हाल है। मेन, न्यू हैम्पशायर, न्यूयॉर्क, वर्जीनिया और टेनेसी का पूरे अमेरिका में आज तक इतने वार्मिंग शेल्टर की जरूरत नहीं पड़ी जितने इस बार फुल कैपेसिटी में ऑपरेट कर रहे हैं। ये वार्मिंग शेल्टर्स भरे पड़े हैं ऐसे लोगों से जो होमलेस है, जिनके पास घर नहीं है और जिनके पास खुद को गर्म रखने के लिए कोई जुगाड़ नहीं है, कोई जगह नहीं है। दोस्तों, कनाडा का हाल भी कुछ ऐसा ही है। वहां हैवी स्नोफॉल और फ्रीजी स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से स्कूलों को बंद करना पड़ा है। लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत को झेलना पड़ रहा है। फ्लाइट कैंसिल हो रही है। कनाडा का 2/3 हिस्सा ठंड में जमा पड़ा है। दोस्तों, ये हाल तो है दुनिया का, लेकिन अपने भारत की हालत भी कुछ कम खराब नहीं है। चंडीगढ़, जो बहुत ज्यादा ठंडी जगह में नहीं आता, वहां का तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है। सोचिए, जो भारत की ठंडी जगह है, वहां क्या हाल हो रहा होगा। भारत में शीत लहरों के कारण कई राज्यों की हालत दिसंबर में ही बहुत खराब हो चुकी थी और जनवरी तो अभी बाकी है। हिंदुस्तान टाइम्स में 2 दिन पहले छपी खबर के अनुसार नॉर्थ इंडिया कोल्ड वेव्स के कारण इंडिया का कोल्डेस्ट प्लेस बन चुका है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि जनवरी में आगे का हाल भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है। दोस्तों, ये शीत लहर, ये कोल्ड वेव्स होती ही इतनी खतरनाक है। आपने देखा होगा, धुंध लोगों की परेशानी का कारण जरूर बन जाती है, लेकिन कम से कम लोग मरते नहीं हैं। लेकिन कोल्ड वेव्स के कारण भारत में हर बार, हर साल बहुत से होमलेस बेघर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इस बार अनुमान है कि आंकड़े और भी ज्यादा हो सकते हैं। दोस्तों, कोल्ड वेव्स तब डिक्लेयर की जाती है, शीत लहर तब डिक्लेयर की जाती है जब 24 घंटों के अंदर टेम्परेचर तेजी से नीचे गिर जाए और देश में कोल्ड वेव्स की वजह से सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत अचानक से बढ़ जाए।
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार कोर कोल्ड वेव जोन में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना आते हैं। प्लेन एरिया में शीतलहर का मतलब तापमान का 10 डिग्री सेल्सियस से कम होना और मिनिमम टेम्परेचर का 4.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाना। कोलस्टन स्टेशन में विंड स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाती है और लोगों को डिस्कंफर्ट होने लगता है। ऐसे में स्कूलों की विंटर हॉलिडेज बढ़ानी पड़ती है और लोगों को चेतावनी दे दी जाती है कि ठंड से बचकर रहने की जरूरत है। शीतलहर के दौरान हवा के टेम्परेचर को और भी गिराने में क्या योगदान है, ये मापा जाता है। ऐसे में ऊपर हिमालयस के आसपास के क्षेत्रों में स्नोफॉल का सामना करना पड़ता है। बस एक ओशन में स्टीम कोल्ड वेव्स के दौरान जो कंडीशन होती है उन्हें लामिना कंडीशन बोलते हैं। इसका मतलब है अब नॉर्मल कूलर सी सरफेस टेम्परेचर्स, इन्हीं कंडीशन की वजह से पूरे देश की तरफ शीतलहर की शुरुआत होती है। दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे यानी माइनस में चला जाता है। दिसंबर में लद्दाख का टेम्परेचर -27 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका था और कोल्ड वेव्स के दौरान पहाड़ी इलाकों का हाईएस्ट टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाता। ऐसी कंडीशन में ह्यूमन बॉडी में अगर एक्सपोज किया जाए तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। दोस्तों, भारत में इस बार कोल्ड वेव्स का कहर छाया हुआ है। अब नॉन सीजनली अननोन मानसून रेन का भी अनुमान लगाया जाता है। अगर नॉर्थ इंडिया में ऐसा हुआ तो कोल्ड वेव्स और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और कई लोगों के तो मरने की भी नौबत आ सकती है। दोस्तों, कश्मीर में इस समय चिल्लाई कलान चल रहा है, यानी कि 40 दिन विंटेज विंटर। इनमें 40 दिनों तक वहां जानलेवा सर्दी पड़ती है। नॉर्थ इंडिया में कहीं ज्यादा सर्दियां इन क्षेत्रों में पड़ती है। फोगी वेदर से ज्यादा खतरनाक होता है कोल्ड वेव्स का सीजन। ऐसे में बेघर लोगों की जान तक चली जाती है। दोस्तों, आज इंटरनेट पर कई ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें जानवरों को सर्दी से तड़पता देखा जा सकता है और शीत लहरें कुछ ऐसे ही होती है। दोस्तों, हम मानते हैं कि हर किसी की कंडीशन ऐसी नहीं होती कि वो होमलेस लोगों की और जानवरों की मदद कर पाए, लेकिन कई बार हम अपनी बेकार चीजों से भी उसकी काफी मदद कर सकते हैं। हम तो जाते जाते यही कहेंगे कि जितना हो सके जरूरतमंद लोगों की और बेजुबान जानवरों की मदद जरूर करें ताकि कम से कम उनकी जान बच सके। दोस्तों, अब भारत के कौन कौन से राज्यों में बैठकर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, आपके राज्य के, आपके शहर के अभी क्या हाल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दुनिया के हालातों की और शीतलहर की वजह से पीड़ित लोगों की जानकारी अवश्य दी। और दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।